हेलो दोस्तों, आपका पल्स स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारी रीड के मैथ की क्लास में घातांक का टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है बीजीय व्यंजक। जैसे किसी भी संख्या को एक्स, वाई, जेड, ए बी सी मान लेते हैं, किसी भी अंक या संख्या को, तो ये सब कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जिस प्रकार नॉर्मल अंकों का यानी सामान्य अंकों का जोड़, बाकी, व्यकलन, गुणा, भाग होता है, उसी प्रकार इन बीजीय व्यंजकों का भी जोड़, गुणा, बाकी, भाग होता है। और इनके नियम देख लो आप। जैसे दो संख्याएं एक्स और वाई है, तो इनका योग एक्स प्लस वाई होगा। बाकी यानी व्यकलन एक्स माइनस का वाई होगा। गुणा एक्स इंटू वाई बराबर एक्स वाई होगा। और भाग एक्स बटे वाई होगा। इसी प्रकार दो संख्याएं यदि एक एक्स और दूसरी 2x हो, तो इनका योग x प्लस का 2x। यहाँ पे ये 2x है और ये x, तो यहाँ पे 3x हो गया। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा सोच लो कि इनमें कॉमन क्या है, x, तो मैंने कॉमन बाहर ले लिया। यहाँ पे कुछ नई संख्या इसलिए एक बच गया, प्लस यहाँ पे 2 बचा है। और ये 1 और 2 को जोड़ते हुए 3 आता है, 3 और ये x। इस तरह यदि इनका व्यकलन यानी बाकी x माइनस का 2x बराबर कितना आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका अर्थ है एक x सही है। अगर एक x में से माइनस का 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। इसे भी आप कॉमन लेके कर सकते हो। जैसे x को बाहर रख लिया, यहाँ पे 1 माइनस 2, तो एक में से माइनस के 2 घटेंगे तो यहाँ पे माइनस का x आएगा। इसी प्रकार इनका गुणा x इंटू 2x, यहाँ पे संख्या से गुणा, जबकि x, y या ए बी हो वो संख्या आपस में गुणा होती है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 ऐसा कैसा जाएगा, x से गुणा होगा। इसलिए आपको पता है कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। इनके ऊपर घातें नहीं लगी है, इसलिए इसका अर्थ है कि यहाँ पे इनकी घातें 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इनका आधार समान है। और भाग में यदि x बटे 2x हो, तो यहाँ पे x बराबर, इसलिए आपस में कट जाएंगे। और ऊपर यहाँ पे 1 बच गया, कि कोई भी संख्या ना हो तो वहाँ पे 1 बच जाता है, बट्टे में 2 आ गया। गुणे में होने पर ही आएगा ऐसा। यदि दो संख्याएं x और 2x स्क्वायर हो, तो अक्सर x स्क्वायर हो तो इनका योग x प्लस का 2x स्क्वायर ऐसा कैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है, इसलिए यहाँ पर घातें बराबर होने पे जुड़ेंगे और घटेंगे। योग आ गया हमारा बाकी है यानी घटाना, व्यकलन x माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी घातें अलग अलग है। यहाँ पे इसकी घात नहीं दी हुई है, इसलिए इसकी घात 1 है और इसकी 2 है, यानी घातें समान होने पर ही जुड़ेंगे या घटेंगे। गुणा 2x स्क्वायर इंटू x, ये आपस में गुणा होंगे, तब यहाँ पे 2 तो ऐसा कैसे आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे कोई 3 4 संख्या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ एक संख्या है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा। यहाँ पे इनका आधार समान है x, इसलिए घातें जुड़ जाएगी 2, और इसकी घात नहीं दी हुई है, इसलिए इसका अर्थ है कि इसकी घात 1 है, इसलिए 2 + का 1 3 हो जाएगा। भाग x बटे 2x स्क्वायर, x बटे 2। अब यहाँ पे इसकी घात नहीं दी हुई, इसलिए इसका अर्थ है इसकी घात 1 है और इसकी घात नीचे 2 है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे संख्या होने पर घातें आपस में कट जाती है, इसलिए यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 2 घात थी, इसलिए यहाँ पे एक घात बच गई है, एक घात कट गई है, तो हम इसे 1/2x लिख सकते हैं। अब हम 3 संख्या वाला गुणा जोड़ बाकी भाग करेंगे बीजीय व्यंजकों में। जैसे अगर कोई 3 संख्या है 2x स्क्वायर x 3x हो तो इनका योग कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3x। यहाँ पर इसकी घात 2 है और इन दोनों की घातें 1 1 है, इसलिए यहाँ पे 2x स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x और 1x प्लस का 4x आ जाएगा। अब ये आगे आपस में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, क्योंकि यहाँ पे घात नहीं लिखी हुई है। व्यकलन यानी बाकी 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3x, यानी 2x स्क्वायर में से माइनस का x भी घट रहा है और माइनस का 3x भी घट रहा है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इसकी घात 2 और इन दोनों की घात 1 1 है। अगर 2 माइनस आए तो इसका अर्थ है कि माइनस बाहर आ गया कॉमन और अंदर बच गया x प्लस 3x, और कोष्टक को वापस ओपन करेंगे तो ऐसा कैसा आ जाएगा, जैसे -x माइनस का 3x, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 3x 1 और 4x ये 4x आ जाएगा। गुणा 2x स्क्वायर इंटू x इंटू 3x, यहाँ पे जो भी संख्या दी हो आपस में गुणा कर लो पहले, 2 3 दूनी 6, और यहाँ पे x तीनों का आधार समान है, इसलिए x ऐसा का ऐसा आ जाएगा और घातें आपस में जुड़ जाएगी। 2 1 घात 1 घात, तो 2 और 1 3 और 1 4, इसकी घात 6x की पावर 4 हो जाएगा। भाग अगर मैं 2x स्क्वायर में भाग दूँ 3x का और x का तो क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 2x स्क्वायर है ऊपर अंश में और हर में 3, यहाँ पे आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएगी, 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपस में बराबर ऊपर नीचे x स्क्वायर तो कट जाएगा और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन हल करेंगे, और बीजीय व्यंजकों को हल करने के लिए यह तरीका आना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे ही आगे क्वेश्चन हल होगा। हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, जैसे कोई संख्या x 7 हो तो इनका योग x प्लस का 7 होगा, क्योंकि इसके साथ x ने इसलिए ऐसा का ऐसा आएगा, इससे आगे हल नहीं होगा ये। बाकी यह व्यकलन होगा x माइनस का 7 गुना होगा x इंटू 7 यानी 7x, और भाग होगा x बटे 7। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 8। क्वेश्चन में आ गया कि इसका योग कितना होगा, इसका योग, तो इन सबको जोड़ लो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2
प्लस अक्स प्लस 8। यहाँ पे अक्स 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 यानी 1 अक्स 2 अक्स 3 अक्स है, इसलिए 3 अक्स प्लस 1 2 3 और ये 8 11 है। तो इसका आंसर आ गया 3 अक्स प्लस का 11 है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे 3 अक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, अक्स स्क्वायर प्लस का 2 हो, 5 अक्स प्लस का 1 हो, तो इसका योग क्या होगा? योग इन सबको जोड़ लो। 3 अक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 अक्स प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चनों में गाठे देखते हैं कि वो बराबर है। गाठे बराबर होने पर ही जुड़ेगी या गठेगी। जैसे यहाँ पे 3 अक्स स्क्वायर और अक्स स्क्वायर है, इसलिए 4 अक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 5 अक्स की घात 1 है, इसलिए ऐसा का ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे संख्या आपस में जुड़ जाएगी। जैसे 1 2 3 1 4 और यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम नए नए तरह के क्वेश्चन हल करेंगे। और पहले हमारा ये पहला पार्ट है, इसलिए हम थोड़ा इसमें इजी क्वेश्चन लेंगे और अगले पार्ट में क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 अक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अक्स प्लस 1 का गुणा कितना होगा? गुणा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों में पहले इनको गुणा करते हैं। यानी ये है अक्स, तो पहले अक्स को इससे गुणा करते हैं, फिर इससे गुणा करते हैं, फिर ए को इससे गुणा करते हैं और इससे गुणा करते हैं। तो चलो देखते हैं। 3 अक्स स्क्वायर को अक्स से गुणा करते हैं, इसलिए 3। यहाँ पे गाठे बराबर है, आधार बराबर है, इसलिए गाठे जुड़ जाएगी 2 और 1 3, प्लस 3 अक्स स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, प्लस 1 अक्स से गुणा होगा अक्स से आएगा, प्लस 1 1 से गुणा होगा 1 ही आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 3 अक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 3 अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस 1। ऐसा कैसा आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसकी घात कितनी है? 3, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है और इसकी घात कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ पे अक्स की घात में 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अक्स की घात 0 का मान 1 ही आता है और 1 1 से गुणा होगा तो 1 ही आएगा। यानी ऐसा का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि घातें बराबर होने पर ही जुड़ती है या घटती है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है। हमने जोड़ के गुणा का क्वेश्चन कर लिया है, अब हम एक क्वेश्चन भाग का करेंगे। जैसे 3 अक्स स्क्वायर प्लस का 2 अक्स प्लस 1 में अक्स प्लस 1 का भाग देने पर क्या आएगा? भागफल क्या आएगा? का भाग देने पर भागफल। तो सबसे पहले इस संख्या को लिख लेते जिसमें भाग देना है, और जिसका भाग दिया था उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है इसे तो बोलते हैं भाज्य, इससे जिसका भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, और यहाँ पे जो भी लास्ट में शेष बचेगा उसे शेषफल, यानी जो भी लास्ट में यहाँ पे बचेगा उसे शेषफल, और यहाँ पे जो भी आएगा भाग वह भागफल आएगा। तो अब हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि इनकी गाठें बराबर है या नहीं। अगर गाठें बराबर हो तो उनको बराबर कर लेते हैं और संख्या भी बराबर होनी चाहिए। यानी मैं इस अक्स को 3 अक्स स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे इसे किस से गुणा करना होगा? इसके लिए मुझे 3 अक्स से इसको गुणा करना होगा, क्योंकि 3 अक्स से गुणा करूँगा मैं तो यहाँ पे 3 और अक्स से अक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारा सेम हो जाएगा।
हमें यही स्टेप फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा पहला पद सेम होना चाहिए। और ये 3x से हम इसको गुणा करेंगे तो हम इससे भी 3x से ही गुणा करेंगे, प्लस का 3x। और बराबर घात वाली संख्याओं को उस घात वाली संख्याओं के नीचे ही लिखते हैं। तो हमने 3x से गुणा किया, इसलिए यहाँ पे 3x लिख देते हैं। और यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका अर्थ है कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे माइनस का, यहाँ पे प्लस का इसलिए माइनस का। अब ये संख्या ऊपर वाली तो संख्या प्लस में है, नीचे वाली संख्या माइनस में है, इसलिए आपस में कट जाएगी। और यहाँ पे 2x प्लस में है, माइनस का 3x माइनस में है, इसलिए 2x में से माइनस का 3x जाएगा तो माइनस का x शेष बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 है ही है। अब ये पहली संख्या इनकी घातें तो बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 है, लेकिन चिन्ह बराबर नहीं है, इसलिए हम पूरे समीकरण को -1 से गुणा कर देंगे। -1 से गुणा करने पर पहला वाला पद बराबर हो जाएगा, माइनस का 1, -1 को 1 से गुणा पर माइनस का 1। और क्या किस से गुणा किया वो यहाँ पे लिख देंगे -1 से। तो चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस प्लस क्यों यहाँ पे माइनस है, और ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे 2 बचेगा शेषफल के रूप में। अगर हमें प्रश्न में पूछ ले कि ये शेषफल कितना आएगा, तो ये हो गया शेषफल। इसे कहते हैं, आपको बता दिया, भाजक, इसे भागफल, इसे भाज्य सॉरी, और इसे भागफल। दोस्तों हम जल्दी ही अगली सीरीज लेकर आएंगे और इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हल करेंगे। थैंक यू।